तो मेरी जो सिंथिया डॉन रिची से मुलाकात हुई थी, एक ही मुलाकात हुई थी, वो हुई थी दुनिया टीवी में, जब मैं वहाँ पर जॉब करता था और दुनिया टीवी के मेकअप रूम में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये एक प्रोग्राम में शरीक थी, वहाँ पे गेस्ट आई हुई थी और उस प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग थी भी शुरू नहीं हुई थी, तो हम मेकअप रूम में बैठे थे, खड़े थे, तो ज़ाहिर है एक अमेरिकन लेडी हैं, सब सलाम दुआ हेलो हाय सब कुछ कर रहे थे, बात कर रहे थे। फिर उनको उर्दू के भी अल्फाज बहुत सारे आते थे, अब तो खैर बहुत अच्छी हो गई उनकी उर्दू। तो गपशप हुई, बातचीत हुई, तो मैंने उनसे ज़ाहिर है पूछते हैं आप कि जी आप कब से हैं, क्या हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो काफ़ी अरसे से हूँ और मैं यहाँ पर एज़ व्लॉगर भी काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन भी कर रही हूँ और मुख्तलिफ़ उन्होंने मतलब बताए थे अपने कि जी मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। ठीक है, हम ज़ाहिर सी बात है, आप कोई मेहमान आया हुआ है आपके मुल्क में तो आप इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैंने उनसे बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया था। मैंने कहा था कि आप कोई एजेंट तो नहीं है, कोई सीक्रेट एजेंट? तो हंस पड़ी थी, मुस्कुरा गई थी। कहती हैं ये सवाल मुझसे किया जाता है और लोग समझते हैं कि शायद मैं ऐसी हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आम तौर पे ज़ाहिर है जब किसी को इन होना होता है, किसी को बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करनी होती है, तो ये तरीका ऐसा ही होता है, आप इसी तरीके से आते हैं। और आप बेशक आप एजेंट हों, लेकिन आपको तरीक़ाकार यही ढूंढना पड़ता है ताकि आप आम लोगों में घुल मिल सकें, जा सकें, पार्टीज़ अटेंड कर सकें। और ज़ाहिर है पार्टीज़ अटेंड करेंगे तो ही आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई नॉर्मली पार्टी अटेंड करता है कोई किसी भी किस्म की, तो फिर वो बातें वहीं तक रहती हैं, फिर वो ज़ाहिर लीक नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब आपकी इंटेंशन ही यही हो कि आपने इन पार्टीज़ में इसलिए जाना है कि आपने मालूमात इकट्ठी करनी है, आपने कुछ ऐसे काबिल एतराज़ आपने जो है वो काम करने या तस्वीर बनानी है कि जिनको बाद में कहीं जाके, फ्यूचर में कहीं जाके आपने यूज़ करना है, तो फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। तो इस जहन में ये सब चीज़ें थी, तो मैंने इसी उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि आप एजेंट हैं और CIA एजेंट हैं? तो मुस्कुरा गई थी, हंसने लगी, नहीं सवाल तो मुझसे होता है ये। लेकिन अब मेरे जहन में फिर वही बात आ रही है, क्योंकि उस वक्त जो सिंथिया डॉन रिची मेरे सामने थी, जिनसे मुलाकात हुई थी, वो बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी एक जॉली और क्लेवर किस्म की ख़ातून थी, जो मुझे याद है आज तक कि मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन अब जो ये सिंथिया डॉन रिची जिसने वीडियो शेयर की है और जितने या तो भाई या तो बड़ी कमाल की एक्टर हैं आप, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं आप, कि आपको पता है कि ऐसी वीडियो बनानी है तो फिर मुझे माहौल कैसा रखना है, लहजा कैसा रखना है, अल्फाज क्या रखने हैं, चुनाव क्या करना है। या तो आप ज़बरदस्त एक्टर हैं या फिर मामला कुछ और है, या फिर मामला कुछ और है। तो ये उस वक्त जब हुई थी मुलाकात, मैं तो देख के हैरान हुआ कि मैं वो एक डिफरेंट खातून थी और ये एक डिफरेंट खातून है। फिर आप नीचे देख देख के पता नहीं पॉइंट्स बनाए हुए हैं या आपको जो भी बताया गया है, आई मीन जो आपने लिखा है उसको देख देख के आप पढ़ रही हैं, आप अपनी स्टेटमेंट एक तरह से दे रही हैं। तो ये मैटर करती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि या तो मीडिया ट्रायल होगा और होता रहेगा, मे बी यही इंटेंशन हो जिसने भी ये करवाया है, अगर करवाया है। और अगर बात होती है तहकीकात की, तो ये फिर एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि तहकीकात कैसे होती हैं, क्योंकि उसके लिए तो रुजू करना पड़ेगा पुलिस से, FIR जो है वो कटवानी पड़ेगी और FIR कटवा के फिर जो भी जिस पर भी इल्ज़ाम लगता है उसको आना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं जिनको बुलाया जाएगा या बुलाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता, क्योंकि ये बेचारी जो हुकूमत है, मैं बेचारी इसलिए कह रहा हूँ इस हुकूमत को कि इस पर तो वैसे ही इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने मुखालिफिन को जो है वो सियासी तौर पे निशाना बनाती है। अगर नैब भी कोई कार्रवाई करती है तो इस हुकूमत पे यही इल्ज़ाम लगता है कि जी आप तो जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। तो इस केस में अब देखना ये है कि क्या मामला आगे बढ़ता है, और ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए भी एक इम्तिहान होगा कि वो इस पे फ़ैसला क्या करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करते, इसमें कोई एक्शन नहीं लेते, तो भी बड़ा मसला है। एक्शन तो उनको लेना चाहिए, सिर्फ इस बात पर नहीं
ये तो एक अपनी जगह के जी किसी खातून का अगर वो भी ऐवान सदर जैसे या वज़ीर दाखिला के घर पे वज़ीर दाखिला सिटिंग वज़ीर दाखिला के घर पे वज़ीर दाखिला को ऐसी हरकत करता है या बात करता है तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म जो कि शहीद वज़ीर आज़म है, वो एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुई हैं, उसके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है तो फिर इमरान खान साहब क्या एक्शन लेंगे, ये हुकूमत क्या एक्शन लेगी? क्या अभी तक किसी ने ऐसी कोई बात की? क्या किसी ने एक्शन लिया? क्या पूछा कि आपने ये अल्फाज क्यों लिखे हैं, क्यों अदा किए हैं? ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर कहे जाते हैं, डिक्टेटर थे, उनके दौर में हमें याद है एक सहाफ़ी था, उसने कोई अल्फाज इस्तेमाल किए थे नाज़ेबा अपने आर्टिकल में, उन्होंने उसको पाकिस्तान बदर कर दिया था, यहाँ से भिजवा दिया था, यहाँ से वीज़ा कैंसिल करके। तो पहले इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी वो जो ट्वीट आती है उसके बाद पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इन्होंने ये किया है, तो फिर अचानक आप सामने आ जाती हैं और आप आके कहती हैं कि जी ऐसा ऐसा हुआ है आपके साथ माजी में। तो ये ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन लगता ऐसा ही है कि दाल में कुछ काला है। पूरी दाल तो काली नहीं है, लेकिन दाल में ज़रूर कुछ काला है और पता चल जाएगा। ये सबके इल्म में आ जाएगा। वो जो मुलाकात में मैंने आपसे सवाल किया था ना, वो बड़ा अहम सवाल था। अपना बहुत ख्याल रखें।